हाँ तो बच्चों ये रहा प्रश्नावली 1.3 और 1.3 का यह पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी बच्चों ये देखिएगा 6 क्वेश्चन है और ये 6 जो है भिन्न के फॉर्मेट में है। इसको दशमलव के फॉर्मेट में क्या करना है, बनाना है, और बनाने के बाद क्या करना है, बताना है कि यह किस तरह का है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं हम। तो ये रहा बच्चों पहला क्वेश्चन, देखिएगा पहला कह रहा है 36/100। इसको बच्चों जैसे ही हम 36/100 यानी बच्चों हम 100 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव थोड़ा सा ए इधर आ जाएगा, बाएं तरफ आ जाता है। ठीक है, दशमलव बाएं तरफ आ जाता है, यानी में देखिएगा इधर थोड़ा साइड में हम कर देते हैं। या मान लीजिए 15.687 है और इसमें बच्चों हम 10 से भाग देंगे तो दशमलव इधर आएगा, यानी बच्चों बाएं तरफ है, यानी में भाग देंगे तो हो जाएगा 1.5687। और यही बच्चों हम गुणा करेंगे तो दाहिने तरफ जाता है, 687 × 10, तो यह क्या हो जाएगा, तब यह इधर जाएगा दशमलव, तो यह हो जाएगा 15.687। ठीक है बच्चों, यह तो यहाँ से उठे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो गुणा करने पे दाहिने तरफ दशमलव भागता है और भाग देने पर बाएं तरफ। ठीक है, जैसे ही बच्चों इसे हम भाग देंगे तो यह हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा 0.36 और यह बच्चों क्या है, शांत है। यह क्या है, शांत है। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा, तो दूसरा है 1/11, यानी में 11 में हम क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे। आइए हम 11 में 1 से भाग दे लेते हैं। ठीक है, तो 11 में हम 1 से भाग देंगे, 11 से 1 में देंगे तो ये बच्चे भाग नहीं जाएगा, तो सबसे पहले तो हम दशमलव लगाएंगे। ठीक है, और दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिएगा 1 जीरो बढ़ाएं तभी भाग नहीं गया, क्योंकि यह 11 है और यह क्या है, 10 है। 1 जीरो पर नहीं गया तो बच्चे हम एक ही बार जैसे ही 2 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 1 जीरो लगा देंगे। अब 11 9 99 घटाएंगे 1, और फिर बच्चे हम 1 जीरो उतारेंगे तो भाग नहीं जाएगा। हम एक ही बार 2 जीरो उतारेंगे तो 2 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो बच्चे यहाँ पे बढ़ जाएंगे। फिर 11 9 99, फिर 1 घटाएंगे तो, और फिर बच्चे हम 1 जीरो उतारेंगे तो नहीं भाग जाएगा, तो एक ही बार 2 जीरो उतारेंगे। ठीक है, अब जैसे ही 2 जीरो, क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? फिर से यहाँ पे लगा दें, देखिएगा 1, तो सबसे तो पहले भाग नहीं जाएगा दशमलव और यहाँ पे 0। अब 1 जीरो उतारे, भाग नहीं गया तो एक ही बार हम 2 जीरो उतारेंगे, 2 जीरो यहाँ पे तो 1 जीरो यहाँ पे, 11 9 99 99। ठीक है, फिर घटाएंगे तो 1, और फिर बच्चे हम 1 जीरो उतारेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो एक ही बार 2 जीरो, और 2 जीरो यहाँ पे तो 1 जीरो यहाँ पे, फिर 11 9 99। ठीक है, फिर 1 भाग नहीं जाएगा, फिर 2 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, फिर 11 9 99, यानी हम देख रहे हैं 0 9 0 9 0 9, यानी में 0 9 0 9 बढ़ता जा रहा है। यानी में हम यहाँ पे बच्चों भाग जैसे ही देंगे, यहाँ पे हॉल में लिख लीजिए, ये हो जाएगा 1/11 इक्वल टू 0.0909 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 0 9 पर क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, और ये बच्चों कटेगा नहीं, एकदम मतलब आता जाएगा। अब कटता नहीं है तो देखिएगा, यह कट गया, दशमलव के बाद मतलब अंक क्या हो गया, खत्म हो गया, तो शांत है। और ये दशमलव के बाद अंक समाप्त नहीं होता, क्या हो गया, यह अशांत है। अशांत और आवर्त। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। तीसरा है 401/8। यह बच्चों सबसे पहले मिश्रित भिन्न है। ठीक है, और मिश्रित भिन्न है तो मिश्रित भिन्न को सबसे पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बच्चों बदलने के लिए 4 8 32 और 32 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। इसको एक बार नीचे नोट कर लीजिए, तब हम देखते हैं। 4 सही 1/8
8 चौका 32, 32 में बच्चों हम 1 जोड़ेंगे तो 33/8। अब बच्चों फिर हम 8 से 33 में क्या करेंगे, भाग देंगे। 8 से 33 में भाग दे लीजिए तो 8 चौका 32, 1 भाग नहीं जाएगा तो दशमलव यहाँ पे 0, 8 एकाने 8, 2 बचेगा फिर भाग नहीं जाएगा 0, 8 दूनी 16, 4 बचेगा फिर भाग नहीं जाएगा तो 0, 8 पचे 40। यानी में बच्चों हम 8 से हम 33 में भाग दिया है ना, तो आया है 4.125, यानी में 4.125, यानी में दशमलव के बाद क्या हो गया, कट गया तो क्या है, शांत है। तो क्या है, शांत, और नहीं कटता है तो क्या है, अशांत है। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इधर हम बगल में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, या 4 ना हो तो यहीं पर देख लीजिए। 4 क्या है, 3/13, यानी बच्चों हम क्या करेंगे, 3 में हम 13 से भाग देंगे, इधर किनारे भाग दे लेते हैं 13 से 3 में, ठीक ना। भाग नहीं जाएगा तो यह 0 दशमलव और यहाँ पे 0, 13 दूना 26, यह बच्चों 4 बचा, ठीक है। फिर भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0, 13 तिया 39, 1 बचा। अब देखिएगा हम भाग नहीं जा रहे तो यहाँ पे 1 0 उतारेंगे, लेकिन 1 0 उतारे तब भी भाग नहीं गया, तो एक ही बार यहाँ पे 2 0, तब यहाँ पे 1 0। अब 13 सत्ते 91, ओके। अब 10 में से 13 सत्ते 91, हाँ ठीक है। 10 में से निकला 9 और यह तो कट जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा तो फिर बच्चों 0, और यह 13 छाक 78, 13 छाके 78। अब 10 में से 8 निकला 2, और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, 12। अब फिर बच्चों यह बड़ा है और यह छोटा है, भाग नहीं जाएगा तो फिर यहाँ पे 0, और फिर 13 से 120 में भाग देंगे तो 13 8 104, 13 नामा 117, 13 नामा 100, फिर बच्चों हम घटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है। अब फिर भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0, फिर 13 दूना 26, ओके। अब फिर क्या हो जाएगा, 4, फिर 40, यानी में देख रहे हैं फिर यह 30 से यहीं पर आना चालू हो जाएगा। 30 आया, फिर यहाँ पे क्या आया, 40 आ जाएगा। यानी बच्चों इसकी पुनरावृत्ति क्या होगी, बार बार होगी। आगे फिर हम भाग देंगे तो 2 3 0 7, 2 3 0 7 6 9, मतलब यही बच्चों बार बार आता जाएगा। यानी में इतना अंक देख रहे हैं बार बार आ रहा है, इसलिए जो अंक बार बार आएगा उतने पे हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे। तो यह हो जाएगा 0.230769 पर बार। और बच्चों यह कटेगा नहीं तो क्या होगा, अशांत आवर्ती, ठीक है। यही बच्चों इसका आंसर, या इसका आंसर, या इसका आंसर, और या इसका आंसर। अब हम आगे देखते हैं 5वां, ठीक है। ये 4 रहा, 5 देख लीजिए। तो 5 के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यह 5वां है 2/11, ठीक। हल में 2/11 इक्वल टू, अभी 11 से बच्चों हम क्या करेंगे, 2 में भाग देंगे। 11 से 2 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, सबसे पहले दशमलव फिर 0, 11 करने 11, फिर 9 बच्चों भाग नहीं जाएगा 0, 11 8 88, ठीक ना। फिर घटाएंगे 2, फिर भाग नहीं जाएगा 0, फिर 11 करने 11, फिर 9, फिर 90, फिर 11 8 88, देख रहे हैं। यानी में 0.1818 ऐसे बच्चों क्या करता जाएगा, या आता जाएगा। इसको बच्चों हम लिख देंगे क्या, इसको हम लिख देंगे 0.18 पर बार, ठीक है ना। तो इसको हम लिख देंगे क्या, 0.18 पर बार। यानी में मतलब समाप्त नहीं होता, लिखेंगे क्या है, यह अशांत और आवर्ती, आवर्ती, ठीक है। अशांत और आवर्ती का मतलब बच्चों यह होता है ना कि इसकी पुनरावृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। और अशांत माने कि कम नहीं होगा, और एक इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इसको अशांत और आवर्ती हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लीजिए।
ये क्वेश्चन नंबर 6 है 329 भागा 400, ठीक है ना। इसको बच्चों हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो 329/4 गुणे 100, ठीक है। अब 4 से 329 में भाग दीजिए, फिर हम 100 से देंगे बाद में। तो 4 से बच्चों हम 329 में भाग देंगे ना, तो 4/32 कट गया, फिर 9, 4 दूनी 8, 1। अब बच्चों भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव और यहाँ पे 0, 4 दूनी 8, 2 फिर भाग नहीं जाएगा 0, 4 पच्चे 20, क्या हो जाएगा 20। यानी बच्चों हम 4 से इसमें भाग दिए ना 329 में, तो आया है 82.25 और भागा 100 से बच्चे भाग देना ही बाकी है। अब जैसे ही बच्चे भाग देते हैं तो दशमलव क्या होता है, बाएं तरफ भागता है यानी में इधर भागेगा। तो 2 यहाँ पे 2 0 है, तो यह दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.28, 2 8 करें 8 2 2 5, यह क्या है, शांत है। ओके, ये रहा बच्चों पहला क्वेश्चन, इसको आप लोग देख लीजिए और गेस करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, भाग देना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। देखिए क्या कर रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 होता है, यानी 1.7 बराबर इतना बता रहा है, दिया हुआ। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, यानी में भाग हमको नहीं देना है, भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? यानी मैं कह रहा है कि भाग नहीं देना है और बिना भाग दिए ही बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। संकेत में कह रहा है 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। आइए देखिएगा, सबसे पहले तो 1/7, यानी में बच्चों हमसे इसी का मान पूछ रहा है। क्या कर रहा है, कह रहा है इसी का बिना भाग दिए बताना है। तो यानी में 2/7 इसका मान हमसे पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 1/7 बराबर 0.1428557, यानी 1/7 की जगह पे लिखेंगे। अब दिया है 2/7, 2/7 को अपने सुविधा के लिए 2 गुणे 1/7 लिखेंगे, ठीक है। अब 1/7 की जगह पे बच्चों हम यह लिखेंगे 0.14285, ठीक है। अब बच्चों 2 से इसमें भाग देंगे, तो यह हो जाएगा आपका 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 5 10 1 11 के 1 हासिल 1, 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 5 10 1 11 के 1 हासिल 1, 2 8 16 1 17 के 7 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 2 4 8, 2 1 2, 2 यानी बच्चों 2/7 का मान इतना, ठीक है। बस हमसे यही पूछ रहा है। अब 2/7 निकाल दिए। अब देखिए 3/7 क्या है, अब यह 3/7 आई है। तो 3/7 को बच्चों हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7। अब 1/7 के जगह पे बच्चों 0.1428557, ठीक है, 14 28 57, ओके। अब गुणा कराइए, तो 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 5 15, 2 17 के 7 हासिल 1, 3 8 24 1 25 के 5 हासिल 2, 3 2 6 2 8, 3 6 12 के 2 हासिल 1, 3 1 3 1 4 और 3 0 0, यानी बच्चों 3/7 का मान आ गया। यानी बिना भाग दिए हम क्या किए, बता दिए क्या है, अशांत है और आवर्ती है, ठीक है।
अब आइए 4/7 पर आ जाइए। दूसरा तो मेरा यह हो गया, एक यह हो गया, दूसरा यह हो गया। अब तीसरा में क्या है 4/7, तो 4/7 को बच्चों 4 गुणे 1/7। अब यह 4 और 1/7 की जगह पे बच्चों 0.142857 गुणा करा लीजिए। तो 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, और 4 5 20 2 22 के 2 हासिल 2, और 4 8 32, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, और 4 5 20 2 22 के 2 हासिल 2, और 4 8 32 2 34 के 4 हासिल 3, और 4 2 8 3 11 के 1 हासिल 1, 4 6 को 16 17 के 7 हासिल 1, 4 1 4 1 5 और 4 0 0, यानी बच्चों 4/7 का मान आ गया। अब फिर 5/7 पर आ जाइए। इसको भी हम लिख लेंगे 5 गुणे 1/7। अब यह बच्चों हो जाएगा 5 गुणे 1/7 की जगह पे 0.142857। ठीक है। अब देखिए 5 7 35 के 5 हासिल 3, अब 5 5 25 3 28 के 8 हासिल 2, अब 5 8 40 2 42 के 2 हासिल 4, अब 5 दूना 10 4 14 के 4 हासिल 1, अब 5 चौक 20 21 के 1 हासिल 2, अब 5 1 5 2 7, अब 5 0 0, यानी बच्चों 5/7 का मान यह आ गया। ठीक है। और 6/7 को भी देख लीजिए, तो 6 गुणे 1/7, अब 6 गुणे 1/7 को हम लिख लेंगे 0.142857। ओके। अब देखिए 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 5 30 4 34 के 4 हासिल 3, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 5 30 4 34 के 4 हासिल 3, 6 8 48 3 51 के 1 हासिल 5, 6 दूना 12 5 17 के 7 हासिल 1, 6 चौका 24 1 25 के 5 हासिल 2, 6 1 6 2 8, 6 0 0, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 5 30 4 34 के 4 हासिल 3, 6 8 48 क्या, 6 8 48 3 51 के 1 हासिल 5, 6 दूना 12 5 17 के 7 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25 के 5 हासिल 2, 6 1 6 2 8। ये बच्चों 6/7 का मान है। ठीक। तो ये हमसे पूछ रहा है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। इसको हम बिना भाग दिए बता दिए क्या है यह सब। जित सब पे देख रहे हैं बार लगा है, सब पे बार लगा है मानी यह अशांत है और क्या है आवर्ती है। तो इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तेरा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कह रहा है कि ये जितने तीनों क्वेश्चन है ना, इसको P/Q के रूप में लिखना है। P/Q के रूप में का मतलब यह होता है बच्चों परिमेय के फॉर्मेट में। परिमेय के फॉर्मेट का मतलब यह होता है कि अंश और हर के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है। आइए हम लिखते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है 0.6 पर बार है। तो बच्चों 0.6 पर बार का मतलब यह 6 जो है बार बार आ रहा है, इसलिए बार बार न लिखना पड़े उसके लिए क्या किया, इस पर बार लगा दिया। ठीक है। तो लिखेंगे माना x बराबर 0.12 हटाएंगे तो 6 6 6 अनंत बार हो जाएगा। इसको बच्चों हम समीकरण 1 बना देंगे। अब देखिएगा एक अंक पर बार है ना, तो एक अंक पर बार रहेगा तो बच्चों हम 10 से गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तो हम दोनों तरफ करेंगे, एक तरफ कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर
जैसे ही बच्चे हम दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे x इक्वल टू 0.66। इधर हम गुणा नहीं कराए, वैसे लिख दिए, नहीं कराएंगे गड़बड़ हो जाएगा। 10 गुणे 0.6666, ठीक है। अब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10 x हो जाएगा, और इसमें बच्चे जैसे ही गुणा कराएंगे तो दशमलव यहाँ से उठ के एक अंक इधर का सक जाएगा, तो 6.666। इसको बच्चे हम समीकरण 2 बना लिए, ठीक है। अब बच्चे हम एक में से यदि 2 को घटाएंगे ना तो यह देखिएगा 1 है और यह 10 है, तो एक में से 10 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए बच्चे हम 2 में से घटाएंगे एक को, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 देखिएगा, या 10 x बराबर 6.66 है, और समीकरण 1 है x बराबर 0.66 है, तो 10 x माइनस x, और ये बच्चों 6.666। दशमलव के बाद बच्चों हम 3 अंक तक ले जाएंगे तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम दशमलव के बाद केवल 3 ही अंक लिख रहे हैं। अब 10 x में से x घटाएंगे तो बच्चे हो जाएगा 9x, और इसमें से बच्चों हम इसको घटाएंगे तो केवल 6 आएगा, इधर साइड में 9 तो घटा लीजिए, 6.666 और 0.6, देखिए तो यह 0 0 0 और दशमलव 6। और बच्चों एक बात और, या कोई अंक है और इसके बाद यदि 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, यानी हम इसको हम केवल 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो केवल 6। अब x बराबर 6/9, 3 दूनी के 6 और 3 3 के 9, x बराबर 2/3। ओके, ये मेरा आंसर। अब बच्चे हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, देखिएगा। ये रहा बच्चे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है 0.7 पर बार है, ठीक है ना। तो हल में हम लिखेंगे बच्चों, इसमें देखिए केवल 7 पर बार है, यानी में इसके बाद जो है 7 बार बार आ रहा है। हम लिखेंगे माना x बराबर 0.4777, ठीक है। इसको बच्चे हम समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक। अब एक अंक पर बार है, इसलिए बच्चे हम 10 से गुणा करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने, गुणा जैसे बच्चे हम 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे x इक्वल टू 10 गुणे 0.4777। यह बच्चों समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो बच्चों समीकरण 2 है एक स्टेप यहाँ पर और बढ़ा लीजिएगा, एक लाइन के बाद हम लिखते हैं समीकरण 2, ठीक है। गुणा करा लीजिए, तो ये बच्चों 10 x में कराएंगे तो ये हो जाएगा 10x, और यह गुणा करेंगे तो बच्चों यह दशमलव उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.777। ये बच्चों समीकरण 2 होगा, ठीक है। अब 2 में से एक को घटाएंगे तो 10x माइनस x इक्वल टू 4.777 माइनस 0.47, ठीक है। दशमलव के बाद केवल 3 अंक, तो 10x में से x घटाएंगे तो हो जाएगा 9x। अब इसमें से बच्चे हम इसको घटा लेते हैं बगल में 4.777 और 4.7, ठीक ना। 0 0 7 में से 4 निकालेंगे तो 3 ही हो जाएगा, यानी बच्चों 4.300, ठीक। यह गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 4.300/9। अब देखिएगा दशमलव के बाद 3 अंक है,
तो दशमलव को हटाने के लिए 1000 से ऊपर नीचे गुणा, जैसे ही गुणा करेंगे तो यह दशमलव यहाँ उठ के यहाँ आ जाएगा, यानी में ऊपर का दशमलव हट जाएगा और नीचे इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, यह हो जाएगा 43/90, यानी बच्चों यक्स का मान क्या आ गया 43/90। तो ये रहा बच्चों पहला क्वेश्चन और यह रहा दूसरा। इसमें एक क्वेश्चन और है, आइए इसको भी हम देख लेते हैं फटाफट। इधर वाला मिटा देते हैं। ठीक है, ये रहा बच्चों तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा है 0.001 तीनों पर बार। तो हल में बच्चों हम लिखेंगे माना यक्स बराबर 0.001 डॉट डॉट, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 3 अंक पर बार था, इसलिए हम 1000 से गुणा करेंगे इसमें। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, तो जैसे ही बच्चे हम 1000 से गुणा करेंगे ना, तो 1000 गुणे यक्स इक्वल टू 1000 गुणे 0.001 डॉट डॉट। ओके, अब यह हो जाएगा आपका 1000 यक्स, और यह बच्चों 1000 से गुणा करेंगे ना तो यह दशमलव 3 अंक बाद लगेगा, यानी में यहाँ पे आ जाएगा। तो हो जाएगा 0.001 दशमलव के बाद बस हम खाली 3 ही अंक लिख रहे हैं, इतने से ही मेरा काम चल जाएगा। यह हो जाएगा बच्चों समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से हम क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने तो 2 है बच्चों 1000 यक्स और समीकरण 1 है ओनली 1 यक्स। अब यह है क्या बच्चों, एक बात और देखिएगा यहाँ पर, यह 001 है ना बच्चों, यह 0.001, तो इसको बच्चों हम 1.001 लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लिख दे रहे हैं 1.001 माइनस 0.001। ओके, अब इसमें से बच्चे हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आइए हम घटा लेते हैं। तो जैसे ही 1.001 और या 0.00 घटाएंगे तो या 0 या 0 या भी 0 और या 1, यानी बच्चों केवल 1 आया है। 1000 माइनस 1 बराबर 999, यक्स इक्वल टू 1 और यक्स इक्वल टू 1/9। ये मेरा बच्चों क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा, यह सॉल्व हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट पर, इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 0.999, ठीक है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो देखिएगा, इसका बच्चों सबसे सीधा मतलब यह है कि 0 पॉइंट सबसे पहले लिखिए 0.9999 डॉट डॉट। बट बच्चों इसका मतलब यह हुआ, यानी में 9 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इसको बच्चों हम 0 इंटू 9 पर हम बार लगा देंगे। ठीक है, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात बच्चों एक है। ठीक है, अब हम अभी इसके पहले जो सॉल्व किए हैं ठीक उसी तरह सॉल्व करेंगे बच्चों। लिखेंगे माना x इक्वल टू 0.999
9 डॉट डॉट, यह समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिएगा, एक अंक पर बार है, एक अंक पर बार है तो बच्चों दोनों पक्ष में हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। 2 अंक पर बार रहेगा तो 100 से, 3 अंक पर बार रहेगा तो 1000 से। अभी हम आप लोग को बता चुके हैं, तो देखिएगा लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, तो हम 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे x इक्वल टू 0.999। इधर हम 10 से गुणा नहीं कराएं, इधर भी 10 से गुणा करा लीजिए, क्योंकि हम केवल एक तरफ कराएंगे तो गलत हो जाएगा। 0.9999। ठीक है, अब ये हो जाएगा बच्चों 10x, और गुणा हम कराएंगे तो यह दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा, यानी में 9.999। यह बच्चों समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने का। समीकरण 2 है बच्चे, या 10x बराबर 9.99 है, और समीकरण 1 है x बराबर 0.999 है। ठीक है, तो समीकरण 2 में से 1 तो यह बच्चों 10x माइनस x इक्वल टू 9.999। बच्चों हम दशमलव के बाद 3 अंक तक ही लिखेंगे, 3 अंक से ही मेरा काम चल जाएगा। देखिएगा तो यह माइनस 0.999। ठीक है, और 10x में से बच्चों हम x घटाएंगे तो आएगा 9x, और इसको बच्चों हम इसमें से इसको घटाएंगे ना तो केवल 9 आएगा। क्या आएगा, 9, और ये बच्चों 9 से 9 एक बार में कट जाएगा, यानी में x बराबर। ठीक है बच्चों, ये इसका क्या हो गया, यह आंसर है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और देखिए p अपान q के रूप में है, क्योंकि कोई भी संख्या हो तो उसके नीचे बच्चों हम अपान 1 लगा सकते हैं, और जब मन करता हटा सकते हैं, जब मन करता लगा सकते हैं। तो बच्चों p अपान q के रूप में है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज हम देखेंगे इतना ही।